वेरी वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी लोगों का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज में। तो जैसे कि ट्रांसलेशन का ये जो सीरीज चल रही है ट्रांसलेशन की, तो इसमें ये आज हम आप लोगों के लिए पार्ट 2 यानी दूसरा पैसेज ट्रांसलेशन लेकर आए हैं। ये सभी क्लास के स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो किसी भी कक्षा में किसी भी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम दूसरा पैसेज लेकर आए हैं। और एक बार पैसेज को ज़रूर पढ़िए, उसके बाद ट्रांसलेशन करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो चलिए फिर पहले पैसेज को पढ़ा जाए। पैसेज आज का थोड़ा सा आप लोगों को टफ लग रहा होगा। हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का निर्भीकता एवं साहस के साथ सामना करना चाहिए। भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों न हो, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें बीती हुई बातों को बार बार सोचना नहीं चाहिए, बस अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, पिछले जो भी हमने पैसेज का ट्रांसलेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उसमें आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो वो ज़्यादातर जो सेंटेंसेस थे वो पास्ट इंडिफिनिट के थे। किसके थे? पास्ट इंडिफिनिट के। और आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इसमें चाहिए अर्थात शुड, चाहिए का मतलब शुड, इसके यूज को मैं आज ट्रांसलेशन के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे जैसे कि आप देखिए, पहले सेंटेंस में यहाँ पे भी चाहिए आया है, दूसरा जो सेंटेंस हमारा है उसमें भी चाहिए है, और जो हमारा चौथा सेंटेंस है इसमें भी चाहिए है, पांचवें सेंटेंस में भी चाहिए, और छठा जो सेंटेंस है इसमें में भी देखिए आपको चाहिए शब्द दिख रहा होगा। तो माय डियर, पहली बात तो ये तय है कि इन सभी जगहों पर चाहिए के लिए आप सभी छात्रों को शुड का प्रयोग करना होगा। किसका प्रयोग करना होगा? शुड का प्रयोग करना होगा। वैसे तो अगर आप लोग जानते हो, चाहिए की जो है 3 मीनिंग होती है। कितनी? 3। एक तो आपका जो है शुड हो गया, दूसरा होता है मस्ट, और तीसरा जो होता है ऑट टू। जी हाँ, ऑट टू। ये 3 मीनिंग होते हैं, लेकिन इन तीनों का प्रयोग यहाँ पे कैसे करना है वो आप जान पाएंगे। तो जब जर्नली कोई चीज़ होती है, सामान्य रूप से चाहिए का जब अर्थ होता है तो वहाँ पे सदैव शुड का प्रयोग किया जाता है। जब किसी कर्तव्य की बात आती है जो कि जरूरी होता है, अति आवश्यक होता है, वहाँ पे मस्ट का प्रयोग करिए। और जब कोई रिस्पेक्ट और जो है संस्कार आचरण की बात होती है, वहाँ पे अगर चाहिए का अर्थ आता है तो वहाँ पे ऑट टू का प्रयोग करना चाहिए। तो ये तो आप लोगों को तीनों चाहियों के डिफरेंस हो गए, शुड, मस्ट और ऑट टू। अब हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं। ट्रांसलेशन से कभी घबराना नहीं चाहिए। हमारा जो पहला सेंटेंस है, पहले सेंटेंस को पढ़िए फुल स्टॉप तक, उसके बाद उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को पकड़िए, वर्ब को पकड़िए, उसके अनुसार वाक्य को पूरा करिए। जैसे पहला सेंटेंस है, हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। पहले सब्जेक्ट देखिए, नहीं चलना चाहिए। किसे नहीं चलना चाहिए? सब्जेक्ट निकल के आया, हमें नहीं चलना चाहिए। किसे नहीं चलना चाहिए? हमें नहीं चलना चाहिए। तो हमें की इंग्लिश क्या लिखेंगे आप लोग? वी। क्या लिखेंगे? वी, जो कि फर्स्ट पर्सन होता है। वी हो गया। अब हमें नहीं चाहिए ना, तो चाहिए का अर्थ क्या हो जाएगा? शुड। मैंने अभी आपको बताया, तो वी शुड। क्या हो गया भैया? वी शुड। चूंकि निगेटिव है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, नहीं आया है, तो वी शुड नॉट हो जाएगा। इसका मतलब हो गया हमें नहीं चाहिए। क्या हो गया बच्चा? हमें नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? चलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए माय डियर, चलना का मतलब बालू चालने वाला चलना नहीं है। चलना, चलना का मतलब यहाँ पे फॉलो करना,
किसी का अनुसरण करना, किसी के पीछे पीछे चलना। तो यहाँ पे ना तो वॉक लगाइए, है ना, ना तो बालू का चलना लगाइए पक्का प्लास्टर बनाने के लिए, यहाँ पे सीधा फॉलो लगा दीजिए। वी शुड नॉट फॉलो, FOLLOW, वी शुड नॉट फॉलो, हमें नहीं चलना चाहिए या पीछे नहीं चलना चाहिए। देखिए है ना, पीछे चलना मतलब फॉलो करना। वी शुड नॉट फॉलो, हमें पीछे नहीं चलना चाहिए। किसके? किसी के पीछे। तो फॉलो एनी वन, एनी वन, हमें किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। ये हो गया। अब बचा क्या है आपके पास? तरह। तरह का मतलब लाइक, तरह का मतलब लाइक। किसकी तरह नहीं चलना चाहिए भैया? लाइक पालतू और मूक पशुओं की तरह। तो लाइक पालतू, पालतू की इंग्लिश डोमेस्टिक, जो घर में पाला जाता है। जैसे गाय भैंस हैं, इनको जिस तरफ आप लेके जाएंगे उस तरफ पीछे पीछे चले जाएंगे। तो लेकिन हम लोगों को ऐसे जानवरों की तरह नहीं चलना चाहिए। तो वही कह रहा है कि एनी वन लाइक डोमेस्टिक, यानी पालतू, एंड, जगह कम पड़ रही है माय डियर, पालतू एंड मूक पशुओं की तरह। कैसे पशुओं? मूक, मूक माने जो बोलते नहीं, जो चुपचाप पीछे पीछे चले जाते हैं, यानी साइलेंट। क्या हो जाएगा? साइलेंट, SILENT, साइलेंट। और लास्ट में लगा दीजिए एनिमल, ये हो जाएगा आपका। यानी ये पहले लाइन का, हमें यानी वी नहीं चलना चाहिए, शुड नॉट फॉलो, यानी वी शुड नॉट फॉलो, हमें पीछे नहीं चलना चाहिए किसी के, यानी एनीवन, हमें किसी के भी पीछे नहीं चलना चाहिए। किसकी तरह? यानी लाइक पालतू और मूक पशुओं की तरह, यानी डोमेस्टिक एंड साइलेंट एनिमल्स। तो देखिए ये बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग सीख गए कि कैसे भी कठिन से कठिन भी अनुवाद कोई भी हो, आप उसको तुरंत हल कर पाएंगे। तो ये पैसेज नंबर 2 है। जो बच्चे पैसेज नंबर 1 नहीं देखे हैं वो प्लीज़ पैसेज नंबर 1 देख लें हमारे चैनल पे। और जो बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को ज़रूर ऑल कर लें, जिससे कि कोई भी हमारा जो क्लास होगा, कोई भी क्लास होगी, वह तुरंत आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से ज़रूर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोग पैसेज नंबर 2 कर रहे हैं, किसी भी कक्षा का हो। चलिए फिर दूसरे अनुवाद की तैयारी करते हैं। दूसरा वाक्य है, जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का निर्भीकता एवं साहस के साथ सामना करना चाहिए। अब ये दूसरा सेंटेंस फिर देखिए आ गया ना, सामना करना चाहिए। किसे सामना करना चाहिए? है ना, सामना करना चाहिए, यानी किसे सामना करना चाहिए? करा कि जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का। तो जीवन के संघर्ष, तो पहले तो स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ। जीवन के संघर्ष का मतलब क्या हो गया? स्ट्रगल्स, स्ट्रगल्स, है ना। पहले तो लिखेंगे स्ट्रगल, STRUGGLES, स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ। ये हो गया लाइफ, LIFE, सॉरी, लाइफ यानी जीवन के संघर्ष हो गया, एवं आने वाले खतरों का, एंड डेंजर्स, एंड डेंजर्स, एंड डेंजर्स माने खतरों का क्या करना चाहिए? सामना करना चाहिए, यानी शुड, सामना करना चाहिए, शुड बी फेस्ड। सामना करना की इंग्लिश क्या हो जाएगी? फेस्ड। इतना आप लोग लिख लीजिए, जगह कम पड़ रही है। शुड बी फेस्ड यानी सामना करना चाहिए जीवन के संघर्षों एवं खतरों का, है ना। कैसे सामना करना चाहिए? साहस के साथ। कैसे करना चाहिए? साहस के साथ, विथ, देखिए ध्यान से समझिएगा, विथ साहस। साहस की इंग्लिश क्या हो जाएगी? बोल्डनेस, हिम्मत जिसको बोलते हैं ना, बोल्डनेस, विथ बोल्डनेस एंड करेज, और हिम्मत, एंड करेज, COURAGE,
COURAGE, करेज। अब देखिए दूसरे वाले का कह रहा है कि जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का निर्भीकता एवं साहस के साथ सामना करना चाहिए। तो स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ, क्या चीज? स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ एंड डेंजरस, और खतरों का, शुड बी फेस्ड माने सामना करना। फेस माने क्या होता है? सामना करना। तो शुड बी फेस्ड माने सामना करना चाहिए। अब कैसे करना चाहिए? कह रहा है ना कि निर्भीकता एवं साहस के साथ। तो निर्भीकता का मतलब बोल्डनेस एंड साहस का मतलब करेज। इस प्रकार से आपने दूसरे वाले वाक्य को भी अनुवाद इंग्लिश में तब्दील कर लिया। चलिए फिर अब तीसरे वाक्य को पकड़ते हैं। तीसरा सेंटेंस क्या कहता है? भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों ना हो। अब यहाँ पे देखिए क्यों शब्द आ तो रहा है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है, बल्कि बता रहा है कि भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों न हो। यानी कि जो हमारा भविष्य, यह इसमें कोई मैटर नहीं कर रहा है। यानी पहले आपको लिखना पड़ेगा नो मैटर। नो मैटर माने कोई मतलब नहीं है, चाहे लुभावना हो या ना हो। नो मैटर क्या? कि कितना भी उज्जवल, यानी हाउ ब्राइट। ब्राइट माने क्या हो गया? उज्जवल, चमकदार, 4 बूंदों वाला उजाला, है ना। नो मैटर हाउ ब्राइट, कि मतलब कि कितना चमकीला है, कितना सुंदर है, कितना उज्जवल है। एंड, और कैसा है? एंड टेम्पटिंग माने लुभावना। लुभावना का मीनिंग याद कर लीजिए, टेम्पटिंग, TEMPTING, टेम्पटिंग द फ्यूचर। क्या? भविष्य कह रहा है ना, टेम्पटिंग द फ्यूचर, FUTURE, द फ्यूचर। यानी कि भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल हो और चाहे लुभावना हो, यह नो मैटर, यह कोई फर्क नहीं डालता, कोई इस पे असर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अगला वाक्य है, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए भरोसा नहीं करना चाहिए किसे? हमें। तो हमें की इंग्लिश वी। नहीं चाहिए, वी शुड नॉट, वी शुड नॉट। हमें नहीं चाहिए क्या? भरोसा करना। वी शुड नॉट ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट माने भरोसा। वी शुड नॉट ट्रस्ट किस पर? हिम माने ऐसे व्यक्तियों पर जो हम लोगों को लालच देते हैं, जो हम लोगों को फुसलाते हैं, लुभावनी चीज़ें देते हैं, उन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि इलेक्शन जब आ जाता है तो नेता लोग क्या करते हैं? बड़े बड़े भाषण दे करके जनता को क्या करते हैं? लुभा लेते हैं, है ना, अपने जाल में फंसा लेते हैं। और जब इलेक्शन जीत जाते हैं उसके बाद ना तो कोई फिक्र है जनता की, और ना तो कोई जनता की सुध लेने आता है कि नहीं। फिर 5 साल बाद पुनः फिर मुलाकात करेंगे और पुनः फिर लुभावने भाषण दे करके पुनः 5 साल जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हमें उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर अगला लाइन क्या कहता है? हमें बीती हुई बातों को बार बार सोचना नहीं चाहिए। सोचना नहीं चाहिए किसे? हमें। हमें का मतलब वी शुड, वी शुड नॉट, यानी हमें नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए? सोचना। तो सोचना की इंग्लिश थिंक। वी शुड नॉट थिंक, हमें नहीं सोचना चाहिए। क्या नहीं सोचना है? बीती बात पर, अर्थात बीती माने बीते हुए, अबाउट पास्ट, जो बीत गया, जो गुजर गया, हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, है ना। जो बीत गया उससे हमें सबक सीखना चाहिए, हमने जो गलतियां की उसको सुधारना चाहिए और आने वाले भविष्य को और अच्छा बनाना चाहिए। ये नहीं कि पुरानी बीती हुई बातों को लेकर बैठे रहना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट लाइन है, बस हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना
चाहिए। फिर देखिए चाहिए ना, सचेत रहना चाहिए किसे, हम लोगों को, यानी अब हम लोगों की बात हो रही है तो पहले करें बस, जस्ट बी, जस्ट बी, है ना। क्या रहना चाहिए हमें, सचेत रहना चाहिए, यानी माइंडफुल, यानी एक्टिव। चाहे आप माइंडफुल नहीं मीनिंग लिख लीजिए, माइंडफुल, माइंड माने ध्यान से, बिल्कुल अलर्ट, माइंडफुल रहना चाहिए, माने सचेत रहना चाहिए किसके प्रति, ऑफ, हमारे कर्तव्यों, अपने कर्तव्यों के प्रति, ऑफ आवर, कर्तव्य की इंग्लिश ड्यूटी, DUTIES, ड्यूटीज, ये हो जाएगा हमारा ड्यूटीज, हमारे कर्तव्यों के प्रति। तो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ आवर ड्यूटीज, हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों का पैसेज नंबर 2 कंप्लीट होता है, और निश्चित रूप से आप लोग धीरे धीरे सीखेंगे, और हो सकता है ईश्वर चाहेंगे तो इसी पैसेज में से जो मैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट पैसेज लाने का प्रयास कर रहा हूँ, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को इसी में से देखने को मिल जाए। इसीलिए पैसेज को नोट भी करते जाइएगा और अपनी तैयारी भी करते जाइएगा। तो आज का पैसेज बस यहीं पे, अगला पैसेज पुनः लेकर आएंगे, आप लोगों की तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। तो बिल्कुल क्लास को बिल्कुल मिस मत करिए, और इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आज 22 जनवरी भी है, आज भगवान श्री राम जी का जो है प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ है अयोध्या में। आप सभी देशवासियों को, मेरे प्यारे बच्चों को, सभी लोगों को, भाई बहनों को बिल्कुल शुभकामना और जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत।